साईं सदाई करीम थे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आऊँ अवां जो पंहिंजो मेज़बान इम्तियाज़ लगारी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। साल 2025 जे पहिरें हफ़्ते में छंछर जे ॾींहं ते आऊं अवां जी ख़िदमत में ठीक 10 लॻे खां 12 लॻे ताईं अवां सां गॾु रहंदुसि ऐं अॼु ज़बरदस्त बा कमाल कचहरी थियण वारी आहे ऐं आऊं अवां सभिनी खे इल्तिमास कंदुसि त अव्हीं सभु अॼु जी गुफ़्तगू ज़रूरु ॿुधिजो। इन उम्मीद यकीन ऐं भरवसे सां तो जिते बि हूंदो हमेशह ख़ुशि बाश ऐं आबाद हूंदो मौला कंदो त हर नओं उभरंदड़ सिज अव्हां लाइ ख़ुशियुनि जो पैगाम खणी ईंदो। दोस्तो 2024 मां पाण गुज़री आयासीं, 2025 अचे पियो, अची चुको आहे, पाण 2025 में दाख़िल थी चुका आहियूं। ज़िंदगी ॾाढी तेज़ रफ़्तार सां हले थी ऐं तमामु घणी तेज़ीअ सां वहंदड़ वापराईंदड़ कमकार वक़्तु मसरूफ़ियात इहे बि असीं किथे न किथे ॾिसूं था त स्पीड तमामु घणी वधी वई आहे। अॼु पाण उन्हनि ॻाल्हियुनि ते बि डिस्कस ज़रूरु कंदासीं। 2024 असांखे छा ॾिनो, पाण उन 2024 में पाण छा विञायो, 2025 में पंहिंजा प्लान्स कहिड़ा आहिनि, 2025 में पंहिंजो पाण खे कामयाबीअ जी मंज़िल ताईं कीअं पहुचाए सघूं था, असांजा प्लान्स कहिड़ा आहिनि, असांजा हदफ़ ऐं मक़सद कहिड़ा आहिनि, उन्हनि ते पाण ज़रूरु गौर फ़िक्र कंदासीं। ऐं अॼु 2025 जे बारे में ख़ासि तौर ते आऊं त कोन ॻाल्हाइणु चाहींदुसि। अॼु हिकिड़ो ज़बरदस्त महिमान शख़्सियत असां वटि मौजूदु आहे, उन्हनि खे बि पाण ज़रूरु मौक़ो ॾींदासीं त 2025 बाबति ज़रूरु प्रिडिक्शन्स बि कनि ऐं अॼु ख़ासि तौर ते बीइंग एन इंडिविजुअल असीं ज़िंदगीअ में कीअं कामयाबीअ खे छुही सघूं था उन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। अॼु आऊं इन लाइ बि अव्हांखे चवां पियो उन्हनि नौजवाननि खे जेके पाकिस्तान खां ॿाहिरि वञी करे जॉब हासिल करणु चाहिनि था या एजुकेशन हासिल करणु चाहिनि था, कहिड़ी रीति हू अप्लाई करे सघनि था, कहिड़ी रीति सेफली हू कंहिं बि मुल्क में पहुची सघनि था, उते वञी करे कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ अव्हांजे लाइ क्रिएट थियनि थियूं, अव्हांखे कहिड़े तरीक़े सां लीगली उते वञणु घुरिजे, इलीगल वञण खां पोइ असां वटि कहिड़ा प्रॉब्लम्स अचनि था, उन्हनि खां कीअं बचणु घुरिजे। इमिग्रेशन जे हवाले सां अॼु असां वटि ॻाल्हाइण लाइ हिकिड़ो ज़बरदस्त महिमान शख़्सियत बि पाण मौजूदु आहिनि ऐं माशाल्लाह पाण हू इंग्लैंड खां यूके खां आयल आहिनि। ऐं चवंदुसि अव्हांखे त अगरि अव्हीं एब्रॉड वञणु चाहियो था, की अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करणु चाहियो था, त ज़रूरु अॼु जो प्रोग्राम असां वटि ॾिसो ऐं उन्हनि महिमाननि जो ज़रूरु अव्हांजे साम्हूं तारुफ़ बि रखंदुसि। किथे न किथे ज़िंदगीअ में असीं परेशान बि हुजूं था, एंग्ज़ाइटी जो शिकार हुजूं था, डिप्रेशन जो शिकार हुजूं था, किथे न किथे असां रिलेशनशिप्स जा बि इशूज़ तमामु घणा हलनि था, बेशक उहे पीउ पुट जे विच में हुजनि, धीउ अमड़ जे विच में हुजनि, हस्बैंड वाइफ जे विच में हुजनि, त उहे रिलेशनशिप्स बि असांखे ॾाढो परेशान कंदा आहिनि। इन करे पाण ज़िंदगीअ में थोरो पोइ ते रहिजी वेंदा आहियूं, असल मक़सद खे पाण हटी वेंदा आहियूं, भुलिजी वेंदा आहियूं, हमेशह डिप्रेस रहंदा आहियूं, असांजा ॾींहं जा ॾींहं ईअं ज़ाया थी वेंदा आहिनि। उन्हनि खे कहिड़ी रीति पाण रिलेशनशिप खे बहितर तरीक़े सां खणी हली सघूं था, उन्हनि ते बि इन्हनि सभिनी टॉपिक्स ते ॻाल्हाइण लाइ बि असां वटि मोहतरम गेस्ट बि मौजूदु आहिनि। ऐं सभ खां पहिरियां अव्हांखे ॿुधायां त असां वटि हिकिड़ो ज़बरदस्त महिमान मौजूदु आहे, सॉलिसिटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, उन खां पोइ स्पेशलिस्ट आहिनि इन यूके पर्सनल टू कॉर्पोरेट इमिग्रेशन एंड commercial properties laws, entrepreneur and British TV personality, key speaker on UK major immigration issues। आऊं तहे दिल से बलिकार करियां थो मिस्टर जुबैर रशीद। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? Thank you very much and Assalamu alaikum Imtiaz। Thank you so much, thank you। And this is my first time ever in Pakistan, Sindh, Karachi। Okay, all and right। Alhamdulillah, I really like it, especially weather is lovely। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, हिकिड़ो ॿियो बि असां वटि महिमान मौजूदु आहे। ऐं जीअं थोरी देरि पहिरियां मूं ॻाल्हि कई त सालनि जा साल असांजा गुज़री था वञनि, किथे न किथे असांखे पंहिंजी ज़िंदगीअ जी पेशन गोई ज़रूरु करणु घुरिजे। पाण कीअं पेशन गोई करे सघूं था, पंहिंजे प्लान्स कीअं ठाहे सघूं था, इन साल बाबति पूरो सिनेरियो छा हूंदो, न सिर्फ़ु सिंध में पाकिस्तान में पर पूरी दुनिया में छा सिनेरियो हूंदो, सियासी हवाले सां ॻाल्हि करियूं, सोशली हवाले सां ॻाल्हि करियूं, अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट्स जे हवाले सां ॻाल्हि करियूं, त पोइ कहिड़ा हालात वाक़ियात रहंदा, इन्हनि सभिनी टॉपिक्स ते ॻाल्हाइण लाइ असां वटि मौजूदु आहिनि फवाद भट्टी साहिब, पाण एस्ट्रोलॉजिस्ट आहिनि। सर मैं वेलकम करता हूँ। Thank you very much। यू वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। अच्छा नाज़रीन, जीअं मूं थोरी देरि पहिरियां अव्हांखे ॻाल्हि कई, ज़िंदगीअ में असीं ऐं अव्हां अनेक मसइलनि जो शिकार बि हुजूं था ऐं तमामु घणनि मसइलनि खे फेस बि करे रहिया हूंदा आहियूं, पर असांखे इहो अहसासु कोन थींदो आहे त असांजी ज़िंदगीअ जो वक़्तु, पल, लम्हात ऐं ख़ूबसूरत
उहे साल ईअं ई ज़ाया थी था वञनि। असां पंहिंजो पाण ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ ते सोचूं कोन था, सम्झूं कोन था। अॼु ज़िंदगीअ में जेके मामला थियनि था उन्हनि सभिनी ते ॻाल्हाइण लाइ असां वटि हिकिड़ी ज़बरदस्त गेस्ट मौजूदु आहे, स्पीकर आहिनि। पाण आऊं तहे दिल से बलिकार करियां तो हुमा परवेज़, मैं वेलकम करता हूँ। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक है, ओके जी। जुबैर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, बल्कि डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई बहुत सारे नौजवान हैं जो ख़ासतौर पे इस वक्त वो पाकिस्तान से अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, माइग्रेट करना चाह, इमिग्रेशन पे जाना चाह रहे हैं, वो बेशक हायर स्टडीज़ के लिए हो या जॉब्स के लिए हो। तो आप मुझे ज़रा बताइए कि लीगल वे क्या है, किस तरह वो जा सकते हैं, आगे जाकर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? जी ज़रूर इम्तियाज़, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, सबसे पहले हम तो एज अ ब्रिटिश लॉयर सोलिसिटर लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि किसी भी मुल्क में आप जाते हैं लीगल तरीके से जाएं, क्योंकि इलीगल तरीके जाने से ना सिर्फ आप कानून की सज़ा भी मिलती है उस कंट्री में, साथ साथ आप अपने मुल्क की बदनामी भी कर रहे होते हैं। जी, ठीक है। सो हम हमेशा यही एडवाइस करते हैं, अगर पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के बिजनेसमैन या पाकिस्तान में जो इंग्लैंड में आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं, जैसा कि सबको पता है कि हमारे जो कायद आज़म अल्लामा इकबाल सारे इंग्लैंड में बार एट लॉ के लिए गए थे। तो पाकिस्तान स्पेशली इन साउथ एशिया देयर इज़ अ कल्चर ऐसा है कि आप जब तक अपनी क्वालिफिकेशन के साथ अगर लॉ में हैं, बार एट लॉ का प्रीफिक्स या उसका साथ दोम छला ना लगाएं, तो बड़ा वकील शायद नहीं समझा जाता, बिकॉज इज हैव समथिंग हैज बीन सेट अप इन सब कॉन्टिनेंट, है ना। सो खासकर लॉयर कम्युनिटी हमें बहुत मिलती है पाकिस्तान से, अब तो कराची से भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो वो हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज द राइट वे कि हम यूके में आ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं, अगर वो उधर अपॉर्चुनिटी मिलती है कैसे सेटल होना चाहते हैं, और अगर वापस आना चाहते हैं तो व्हाट इज द प्लान फॉर दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ ब्रिटिश लॉयर सोलिसिटर हम सब लोगों को एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं। तो वी हैव वेरी एस्टैब्लिश्ड एंड रेगुलेटेड लॉ फर्म इन इंग्लैंड, और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ जितने भी यूके में बंदे जो किसी वजह से इलीगल हो जाते हैं, हम उनके लिए भी पार्लियामेंट के बाहर, अगर आप 2021 में देखें, आई वाज द ओनली लॉयर इन इंग्लैंड जिसने ये पिटीशन रेज की थी, और 1 लाख साइन करवा के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने हमने अपनी पिटीशन रिकॉर्ड करवाई थी। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके की कमेटी ने उसके ऊपर डिबेट की थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट, सो वी रेज आवर वॉइस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, और इसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है। बरतानिया की गवर्नमेंट दे आर थिंकिंग हाउ टू रेगुलेट जो इलीगल बंदे हैं। लेकिन सॉरी, सवाल का जवाब लंबा दिया। जो आपका सवाल था कि यूथ यूके में खासकर कैसे जा सकती है, सबसे इजीएस्ट एंड बेस्ट एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के बाद यूके में एक वर्क परमिट होता है जिसे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहते हैं। आप 2 साल ओपनली काम करें, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद अगर आपको मज़ीद वहाँ का माहौल, वर्क कल्चर समझ आता है, या आपका स्किल सेट यूके के जो स्किल शॉर्टेज में फिट होता है, तो आप वर्क परमिट ले सकते हैं, जिसे हम स्किल वर्कर वीजा कहते हैं। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट सर, ग्रेट। अच्छा फवाद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजिस्ट हमें क्या बताएंगे और उनके जहन में क्या खाका है। खासतौर से मैं चाहूंगा कि भाई जनरली हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या आपके जो कमेंट्स हैं, आइडियाज़ हैं, या जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। देखें इम्तियाज़ लगारी साहब, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल है ना लोगों का, जो रूट है वो ही गलत है हमारी। ठीक है, फिर क्या होता है जब चीज़ें मैच नहीं करती तो हम ये बोलते हैं कि यार ये इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, ये वर्क नहीं करती, वर्थ नहीं रखती। तो हमारे जो फाउंडेशन है ना वहीं से स्टार्टिंग में ही गलत है। अब उसकी रीजन क्या है, देखें हम लोग ज्यादातर लोग 90% क्या लोग कर रहे हैं कि सन साइन को फॉलो कर रहे हैं। आप सिर्फ ये देखते हैं यार मैं कौन से मंथ में पैदा हुआ हूँ, और फिर आप उस साइन को देखते हैं मेरा वीक कैसा रहेगा, मेरा ईयर कैसा रहेगा, और जब वो मैच नहीं करता, अरे यार ये काम नहीं करती। ठीक है, तो ये गलत है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप देखें कि एक मंथ में जितने लोग पैदा हो रहे हैं सबका नसीब एक जैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, थोड़े से डिफरेंस से उनका भी चेंज होता है। तो
हाउ डज इट कि आप इस तरह कैसे हो सकता है कि एक मंथ में सब लोग पैदा हो रहे हैं और सब एक ही साइन को फॉलो करें? ऐसा ट्रू नहीं। ट्रू। अच्छा, हमारा इस्लामी निज़ाम बेसिकली कमरी है, मून के हिसाब से हम चलते हैं। हम अपने रोजे रखते हैं या नमाज इबादत जितनी भी चीजें हमारी कमरी हिसाब से हैं, चांद के हिसाब से, मून बेस्ड है, तो हमें मून को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो हमें अब आप देखें, आपको भी अपना सन साइन मालूम होगा, हाँ, लेकिन हाँ, आपसे अगर कोई पूछ ले आपका मून साइन क्या है, हाँ, तो आपको नहीं मालूम होगा। यहाँ बैठे तमाम लोगों के साथ, यस, यहाँ बैठे तमाम लोगों को नहीं पता होगा। तो मून साइन पे ज्यादा फोकस करना है। ओके। एस्ट्रोलॉजी में 3 साइन जो है ना बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है। देखिए, सन साइन जो है वो सिर्फ आपकी सोल डिजायर बताता है। बहुत सारे लोग जैसे भाई काम कर रहे हैं, सोलिसिटर हैं, हाँ। ठीक है, और बहन साइकोलॉजिस्ट है, हाँ, तो हाँ। हमारा क्या होता है कि काम करने के बाद भी सोल का कोई पर्पस होता है। ओके। वो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो कहते हैं यार कुछ मिसिंग है, तो मिसिंग एलिमेंट के लिए वो सोल पर्पस जो है ना डिफाइन करता है आपका ओके। सन जो है। फिर इसमें एक साइन आता है हमारा जो मून साइन, जिसके ऊपर मैं फोकस करने को कह रहा हूँ। हाँ। मून साइन बेसिकली क्या है? हमारा माइंड है, ओके। मेंटालिटी है, हम सोचते क्या हैं। आप, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, मैं आपसे पूछूं इम्तियाज भाई ये बताएं कि जमीन से चांद पर दुनिया में सबसे पहले कौन सी चीज पहुंचेगी? तो एक बंदा सोचने में लग जाएगा ऐसा क्या है कि जो चांद पर पहुंच जाए। वो आपकी सोच है, योर थॉट प्रोसेस। एग्जैक्ट, आप सिर्फ सोचे और आप चांद पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दैट हाउ इट वर्क्स कि आपका मेंटालिटी आपकी मैटर करती है। और फिर आखिरी साइन है राइजिंग साइन, वो हम फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं कि बॉडीली हमें क्या फील होगा। बिल्कुल ठीक, आपकी बात को जरूर आगे बढ़ाएंगे। हुमा परवेज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। खासतौर पे एक टॉपिक बड़ा अच्छा लगा था मुझे, वो है रिलेशनशिप काउंसलर। खासतौर पे हुमा, मुझे ये बताइए, इस वक्त मैं समझता हूँ जो यूथ को अगर फोकस करते हैं, बीइंग अ यूथ, जो हमारे ज्यादातर इश्यूज होते हैं वो रिलेशनशिप्स के होते हैं। वो किसी भी मीन्स में हो जाता है, वो हस्बैंड वाइफ का, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बताया। कुछ जो हमारे नौजवान हैं वो खास तौर पे जब एक अफेयर में आ जाते हैं, अफेयर से मतलब एक पॉजिटिव अट्रैक्शन हो जाती है किसी के साथ, और वो अगर आगे नहीं बढ़ पाती बात तो वो बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, वो अपने असल मकसद को भूल जाते हैं, वो अल्लाह ना करे कभी कभार तो सुसाइडल केस भी आ जाते हैं ना। तो इसके बारे में आप जरा बताइए कि हमारी अपनी जिंदगी भी होती है, हम किसी और के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकते, हम अपने मुस्तकबिल को खराब नहीं कर, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है, आगे बढ़ना है, चीज को, उस बात को, उस रिलेशन को, उस अट्रैक्शन को भूलना कैसे? प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच इम्तियाज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी इस बात के हवाले से कि हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, किसी करीबी की, या कोई भी बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ होता है, तो हम उस चीज़ को एड्रेस नहीं करते। हम क्या करते हैं कि फ़ौरन से उस चीज़ को जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, प्रोसेस नहीं करते उन इमोशंस को जिनको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ में कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप ये चीज को माने कि आप अफसुर्दा हैं किसी वजह से, जैसे हम खुश होते हैं तो हम कहते हैं ना हम इस वजह से खुश हैं, तो अगर आप अफसुर्दा हैं तो उस चीज को एक्सेप्ट करें कि आप किसी चीज के लिए अफसुर्दा हैं, आपको किसी चीज की वजह से रोना आ रहा है, आपको किसी चीज की वजह से बुरा लग रहा है। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई रिलेशनशिप है और वो खत्म हो गया है तो कैसे मूव ऑन करें, सबसे पहले उस चीज को एक्सेप्ट करें, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें कि हाँ ठीक है, मैं किसी वजूहात की बिना पे अफसुर्दा हूँ या मुतासर हुआ हूँ या मुझे रोना आ रहा है। सबसे पहले जब हम एक्नॉलेज करते हैं ना, तो इट्स लाइक कि जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना, अच्छा ठीक है चोट लग गई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको जो है ना दवाई लगा देती हूँ, आप सही हो जाओगे, आप बेहतर हो जाओगे। इट्स लाइक पैटिंग योर ओन सेल्फ, कि अपने आप को हम तसल्ली देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इस वजह से मुतासर हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है इमोशंस की। और फिर ये चीज समझना कि मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, सिंसियर होना आपके कंट्रोल में है, कमिटेड रहना आपके कंट्रोल में है, जो जो चीजें आप बेहतर कर सकते हैं वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल चली जाती है ना, जैसे सामने वाले का बिहेवियर, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कंट्रोल कर सकते हैं अपना बिहेवियर। तो इन सब चीजों को जब हम समझते हैं, एक इमोशंस की एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस, दूसरा जो है इस चीज को समझना कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है, क्या चीज नहीं है,
और बिगर वर्जन को देखना कि हाँ। क्या हमारी बेहतरी है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप जो मुझे अब लेना चाहिए। बिल्कुल तो जब हम इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरफ जाते हैं तो हम थोड़ा सा मूव ऑन और जो है ना उस तरफ बेहतर तरीके से कैसी है और उसके हिसाब से हमारी फिर मेंटालिटी कैसे बिल्डअप हो जाती है। तो इन सब फैक्टर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी पर्सनालिटी बनाने में। कुछ लोग ऊपरी तौर पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन अंदर वो एंजाइटी का शिकार होते हैं या किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मास्क कर लेते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि इस चीज को मास्क नहीं कर पाते, वो बहुत ज्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं कि हर चीज का जो है ना बिल्कुल मतलब कि बहुत ज्यादा आउट प्ले करना, कि हर चीज को बहुत ज्यादा दिखाना अपने इमोशंस को। और फिर ऐसी पर्सनालिटीज आती हैं जो बहुत ज्यादा अपने अंदर सप्रेस कर लेती हैं चीजों को। तो इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका जेनेटिक फैक्टर क्या है, आपकी इन्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब से आपके थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स किस तरह के बने। ऑल राइट जी, दैट्स ग्रेट। नाज़रीन अवां खे वञणो केॾांहुं कोन आहे रहणो आहे असां सां गॾु ऐं हीअ ज़बरदस्त डिस्कशन जारी उसारी मिलूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ। स्टे ट्यून, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु नंढड़ी साईअ खां पोइ अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। आऊं अव्हां खे ॿुधायां त आवाज़ टीवी जी ख़ूबसूरत स्क्रीन ते ख़ूबसूरत प्रोग्राम वीकेंड विद आवाज़ जेको आहे ॾिसो पिया, उहो अव्हां जे साथ उन समातुनि ताईं पहुचाइण वारो आहे डॉन टी ऐं हर्ट बीट्स। अच्छा ज़ुबैर साहब, I think a lot of people go to abroad by using money illegally, na? So after reaching there, they got problems. What about those people's, please? वेरी गुड क्वेश्चन। यूके एक ऐसा कंट्री है जहाँ अभी भी लोग समझते हैं ये ख्वाबों की सरजमीन है, जहाँ लोग अपनी किस्मत बदलते हैं। तो किस्मत बदलने के चक्कर में लीगल इलीगल तरीके दोनों हरबे इस्तेमाल करते हैं। Okay. जब अब यूके में मसला ये आ रहा है, इलीगल माइग्रेशन का इशू यूरोप में और बिलखसूस स्पेशली इन यूके हमेशा से बड़ा हॉट टॉपिक रहा है। Okay. यूरोप में जितने भी इलीगल लोग आते हैं उन सब की मंजिल यूके ही होता है। All right. तो यूके सारे इलीगल माइग्रेंट्स का एक हब है। मैं आपको बड़े पक्के पाँव बड़े कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ। अभी क्या हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट आती है यूके में, क्योंकि आई स्पेंड ऑल माय लाइफ इन यूके, हमने हमेशा यूके में इलीगल लोगों को कैसे बाहर निकालें, इलीगल बंदों को समुद्री चैनल से। यूके में इलीगल आने का एक ही तरीका में, वो पानी का रास्ता है। यूके की गवर्नमेंट ने हर तरीके से लोगों को इलीगल आने से रोक दिया है, स्वाय समंदर के तरीके से। Okay. क्योंकि फ्रांस कहलाए बॉर्डर लगता है, वहाँ पे लोग अपनी जानें खेल के आते हैं। पहले लोग पासपोर्ट पे तस्वीर चेंज करके आते थे, किसी के पासपोर्ट पे आ जाते थे, किसी के बहन भाई बन के आ जाते थे। जैसे यूके की हिस्ट्री है, जब डैम बनना था बहुत सारे पंजाब के लोग यूके गए, वो तकरीबन रास्ते ऑलमोस्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। क्योंकि यूके ने बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, फिंगरप्रिंट्स, फिंगर्स की रिजेस, आंखों की पुतलियों से पता लग जाता है कि बंदे का अपना पासपोर्ट है, मेरा कोई हम शक्ल जा नहीं सकता है ना। वो सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। जो इलीगल तरीका रह गया है वो समंदर के रास्ते, यहाँ से लोग जाते हैं किसी तरीके से फ्रांस पहुंचते हैं, वहां से पानी के रास्ते लीबिया से। ऑलवेज डील विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स, आने की कोशिश करते हैं यूके में, फ्रांस के रास्ते इधर। इस पे यूके गवर्नमेंट ने बिलियन एंड बिलियंस ऑफ पाउंड, इवन द लास्ट गवर्नमेंट यूके की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट 300 मिलियन पाउंड उन्होंने लगाया है इस चीज को रोकने के लिए। फिर ऋषि सुनाक की गवर्नमेंट चेंज होगी, अभी जो यूके की गवर्नमेंट है, लेबर गवर्नमेंट, दे हैव द सेम प्लान। उन्होंने एक नई टास्क फोर्स, कमांडो फोर्स बनाई है जो यूके से यूके में इलीगल तरीके से लोगों से आने से रोका जाए। ठीक है। और अभी यूके में सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन चल रही है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के बाद। ठीक है। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, यूके में इलीगल लोगों के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने वहाँ इलीगल लोगों के लिए अब उन्हें कह दिया उनके बैंक अकाउंट बंद करें, उन्हें राइट टू वर्क न दिया जाए। जो लैंडलॉर्ड इलीगल लोगों को रखेगा उनको फाइन करेंगे, जो एम्प्लॉय इन लोगों को काम देगा उनको 20 से 60 हज़ार पाउंड ब्रिटिश मनी में फाइन करेंगे। आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप NHS जो वहाँ की हॉस्पिटल की सर्विसेज देते हैं वहाँ से आप इलाज नहीं करवा सकते स्वाय प्राइमरी इलाज के। अच्छा, जो इमरजेंसी के इलाज होते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। अच्छा, अगर आपने इलाज करवाया है तो जब तक आप पैसे नहीं देंगे आप नया वीजा एक्सटेंड नहीं कर सकते। इन शॉर्ट यूके अभी क्लैंप डाउन कर रहा है इलीगल पर, पहले भी कर रहा था, अब ज्यादा कर रहा है। वजह ब्रेक्सिट, वजह कोविड, वजह यूके की इकोनॉमी खुद अपनी ग्रो नहीं कर रही। अच्छा, सो ऑल दिस इश्यूज ऑल सेंटर्ड इन वन प्लेस,
और अभी इन्होंने कह दिया इनफ इज इनफ, वी डोंट वांट एनी मोर माइग्रेंट्स। ओके, दे डू वेलकम लीगल माइग्रेंट्स, जो स्टूडेंट हैं, जो वर्क परमिट पे हैं, जो बिजनेस वीजा पे हैं, जो विजिटर पे हैं, जो स्पाउस के साथ शादी करके आते हैं, हाँ। या जो मेडिकल टूरिज्म या टूरिज्म पे आते हैं, हाँ। इलीगल के लिए इनफ इज इनफ। सही। अभी यूके की जो नई गवर्नमेंट है, वेल रिफॉर्म पार्टी हाँ। एक इमर्जिंग पार्टी है, हाँ। वो अगर इलेक्शन में आएगी तो एक ही मुद्दे से आएगी कि इलीगल लोगों को यूके में आने से रोका जाए। अरे वाह भाई, अभी क्या यही वक्त की आवाज है यूके अच्छा, में अच्छा। इलीगल लोगों को कैसे रोका जाए। चलें, So- हम थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे कि लीगली हम कैसे जा सकते हैं, आसान वीज कौन से हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद। फवाद साहब, हमारी आवाम को बताइए, कोई खुशखबरियां सुनाइए 2025 में कौन कौन सी खुशखबरियां होंगी हमारी जिंदगी में, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, हमारे सूबे में, प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी अच्छा जी 2025 जो है वो आप ये समझ लें कि मई ऑनवर्ड जो है, मई के मिड से हाँ। ये मीडिया वाले ग्रो करेंगे, अरे वाह भाई, जबरदस्त, सारे वाह channels भाई। grow करेंगे। आप लोगों का दौर है और आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज ही मिलेंगी इंशाल्लाह। तो बहुत सारे लोग हैं जो वो अपनी जो है ऐसी बात है प्रमोशन के चक्कर में हाँ। होते हैं या अच्छी किसी प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे होते हैं, तो दिस इज द टाइम। वाह भाई। मई ऑनवर्ड से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इंडस्ट्री ग्रो करेगी। वाह, उन लोगों में मैं शामिल हूँ। ये आप- वाह भाई वाह, आपके मुंह में पहले- बिल्कुल शक्कर, यही शक्कर होना चाहिए सर। अच्छा, देखिए मार्च का जो स्टार्ट है 2 मार्च से, और अगर मैं बात करूं अप्रैल 30 तक, अच्छा 25 में ना, यहाँ पर रिलेशनशिप में ट्रबल आएगा। क्यों? अच्छा वीनस, अच्छा, उर्दू में हम जोहरा बोलते हैं, ओके, और हिंदी में शुक्र बोलते हैं, वो रेट्रोग्रेड होता है। जब कोई प्लेनेट उल्टा चलता है, हाँ। ठीक है, तो वो अपनी जो एनर्जी है वो लूज करता है। अच्छा। तो ये अब हमारी अगर डेली रूटीन में अगर हम देखा जाए, हाँ हाँ, तो हमारी स्पाउस है, ओके। हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हम्म। ठीक है, और हमारी क्लोथिंग है या हमारी लाइफ में जो लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी है, इन सब चीजों को डिनोट करता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लैग करेंगे। तो ये ओके। इस टाइम फ्रेम में आपको लेट से अगर किसी की शादी तय हुई है या होने वाली, तो वो ट्रबलसम होगी। तो ओके, ये एक ख्याल रखना है। मतलब 1 महीने तक हम थोड़ा सा 1 महीने तक संभल कर चलें। ओके जी, ये मैंने बोला 2 मार्च से ठीक है, और 13 अप्रैल तक, ओके। ये यहाँ पे ये ट्रबल आएगा, आप इसको नोटिस भी करेंगे। सही, 1 महीना 1 हफ्ता हो गया आई थिंक। हाँ, बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैंने आपको 14 मई ऑनवर्ड्स 1 साल बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, मीडिया इंडस्ट्री के लिए ग्रो करेगा, अच्छा, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है। और यूथ के हवाले से स्पेशली मैं ये बताऊंगा, या बिजनेस फोरम पे या फाइनेंशियल सेक्टर वालों के लिए चीज बताऊंगा कि देखें, हम लोग नॉर्थ नोड अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में राहु बोला जाता है, और एक जो है उर्दू में हम उसको रास बोलते हैं। ऑलराइट, तो उसका ट्रांजिट होगा 18 मई, ठीक है, अच्छा, 18 मंथ्स के लिए। ठीक, तो आप देखेंगे कि जितनी भी डिजिटल मार्केट है, हाँ। वो बहुत तेजी से ग्रो करेगी। अरे वाह, जैसे बिटकॉइन है, जितनी भी करेंसीज हैं, डिजिटल अच्छा। करेंसीज हो गई। फिर ये फाइनेंशियल सेक्टर जो हमारी जैसे पेपर करेंसी से हटके डिजिटलाइज दौर में जा रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें बहुत तेजी से बूम करेंगी। आई मीन यू मीन आईटी सेक्टर बहुत आईटी boom- सेक्टर, Okay. साइबर सिक्योरिटी, अगर कोई Online. अगर जैसे कोई यूथ, कोई बच्चा कोई अपना करियर चुनना चाह रहा है, तो हाँ, वो उसको ये पता होना चाहिए कि आगे इन चीजों का बहुत अच्छा स्कोप आने वाला है। अच्छा, या शेयर मार्केट में कोई है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अच्छा। दैट्स फॉर श्योर। हाँ, आप ब्लाइंड पैसे इन्वेस्ट करें, आप देखें इंशाल्लाह यू विल गेट टू नो कि यार अभी जो है ना, अभी वाह। इंडस्ट्री इतनी नहीं ग्रो कर रही, लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिट होगा, हाँ, हाँ। तो आप देखेंगे ये बूम आ जाएगा। खास तौर पे मैं एक सवाल करना चाहूंगा यूथ को फोकस करते हुए, थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा इस शो को ना एंटरटेनिंग साइड भी ले जाते हैं। हमारी यूथ, बहुत सारी यूथ शादी के इंतजार में है, तो बताइए ना प्लीज, या थोड़ी देर के बाद इस पे हम डिस्कस करें। हम इसके ऊपर बात करेंगे। हाँ। और ओके, ऑलराइट जी। मोहम्मद परवेज़ साहिब असां सां गॾु आहिनि, ऐं पाण जीअं ज़िंदगी में तमामु घणनि मसइलनि जो शिकार हुजूं था, किथे न किथे पाण खे एंगर मैनेजमेंट जी बि ज़रूरत हुजे थी। असीं कावड़ में अची वञूं था, कावड़ तमामु घणी अचे थी, असांजा रिलेशन्स ख़राब थियनि था, असांजी ज़िंदगी ऐं उहो ॾींहुं ख़राब थिए थो। जी हुमा, मुझे ये बताइए, एंगर मैनेजमेंट हर बंदे के बस की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ छोटी बात हो गई है, तल्ख़ कलामी हो गई, तो बड़ा हवा मच गया, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता हम बोल क्या रहे हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, प्रो कॉन्स क्या होंगे। तो मुझे बताइए कि गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, प्लीज। हाँ ठीक है।
सो देखिए, ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है कि गुस्से को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा बायोलॉजी समझाती हूँ इसकी, कि हमारा जो दिमाग है, हमारा नर्वस सिस्टम है, हम हमेशा ज्यादातर हमारे कल्चर में हम जो है ना बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं। Okay. हम फाइट और फ्लाइट के मोड में रहते हैं, या तो यहाँ लड़ लो या यहाँ से निकल Very लो। well said. तो ये वाला हमारा जो है ना मोड रहता है। हमारी प्रैक्टिस भी इसी तरह की होती है। Alright. हम जो है अपने साथ बैठते नहीं है, हम अपने आप को काम नहीं करते, अपने आप से बात नहीं करते। हाँ. और जो है ना, जैसे आपने सेल्फ केयर की थोड़ी देर पहले बात की थी, तो वो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते। ज्यादातर मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, मेल्स, जिनकी शिकायत ये होती है कि जो है ना, हम तो एक पैसे बनाने की मशीन है, कि जब तक पैसे बना रहे हैं तब तक फैमिली के लिए वैल्यूएबल है, वरना हमारी कोई वर्थ नहीं है। तो देखें, ये जहाँ पे आपकी वर्थ नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है ना, कि आपने अपनी वर्थ नहीं रखी और आपने अपने आप को सिर्फ एक पैसे बनाने की मशीन समझा। आपने अपना भी उतना ही ख्याल रखना है जितना आप अपनी फैमिली का कर रहे हैं। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा लाइफ में जरूरी होना चाहिए। रूटीन में कोई ना कोई ऐसी चीज लाजमी होनी चाहिए जो थोड़ा सा आपके लिए अपना टाइम हो, मी टाइम जिसको कहा जाता है। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना, थोड़ा सा काम डाउन होना, अपने आप से बात करना, कहीं पे चहलकदमी कर लेना, 5 से 10 मिनट वॉक कर लेना, कुछ अच्छा सा कोई आयत सुन लेना, किसी तरफ म्यूजिक का रुझान है तो म्यूजिक सुन लेना। तो थोड़ा सा अपने आप को उस फाइट और फ्लाइट वाले मोड से ना बैक करके और एक रिलैक्सिंग मोड में लाने की कोशिश करना, ताकि हम अपने आपके बारे में जब बेहतर महसूस करेंगे तो हम अपने रिलेशंस में, हम अपनी कम्युनिकेशंस में भी बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, देखिए हुआ, हम अक्सर इस चीज़ का बड़ा शिकार होते हैं कि किसी से बात हो गई, थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, तो उसके चक्कर में हमारा एक दिन ज़ाया हो जाता है, और कभी कभार तो हमारे 2-2, 3-3 दिन ज़ाया होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यार फलां बंदे ने मुझे ये चीज़ बोली क्यों। तो इस चीज़ के कैसे निकल सकते हैं कि भाई एक चीज़ हुई, आई और गई, ख़त्म, अभी आप मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, अपने दिन को अच्छा बनाइए, मूड रिलैक्स कीजिए। इसके कुछ प्रोसेसेस, कोई ज़राए, कोई टेक्निक्स? देखिए, ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे मैंने बताया, जितना ज्यादा आप अपने आप को काम रखेंगे, अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ करेंगे, अपने मकसद होना लाजमी होता है। अब मेरी आपसे कोई बात हो रही है, मेरी आपसे कोई तल्ख कलामी हो गई, अब मैं उस चीज को उसी वक्त प्रोसेस करूंगी कि हाँ मैं बेहतर महसूस नहीं कर रही क्योंकि ये तल्ख कलामी हो गई, मैं बुरा महसूस कर रही हूँ, बट अभी उन इमोशंस को प्रोसेस करके मैं यहीं छोड़ने की कोशिश करूंगी, बजाय इसके कि मैं उसको पूरा दिन या पूरे जो है ना महीने सोचती रहूं। तो ये प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। कभी कभी ये खुद से नहीं आती, आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये वही होता है ना कि आपके पास बाकी स्ट्रेसर्स इतने हैं। हमारे जो पाकिस्तान में ट्रैफिक इतना होता है, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल क्रंचेस, रिलेशनशिप इश्यूज, तो वो सारी चीजें इतनी ज्यादा है ना कि वो छोटा छोटा बन के बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और किसी से थोड़ी सी भी अगर हमारी बात खराब हो गई तो बहुत ज्यादा लड़ाई में या गुस्से में तब्दील हो जाती है। तो ये एक दफा का इंसिडेंट नहीं होता, वक्तन फवक्तन चीजें जमा होती चली जाती है जो किसी भी चीज को बहुत बड़ा कर देती है। ओके, ऑलराइट सर। अच्छा जुबैर साहब, मैं आपसे उर्दू में इसलिए ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं उन तक भी हमारी बात पहुँच सके। मुझे ये बताइए, यहाँ से पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जब यूके जाते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ख़ास तौर पर क्या होती हैं? और मैंने कहीं ना कहीं ये भी सुना है, बल्कि ऑब्जर्वेशन में भी होता है, बल्कि हमें एग्जाम्पल्स मिल रही होती हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ कहीं फूड पांडा कर लिया, कहीं जॉब कर ली, कहीं पेट्रोल पंप पे, तो इस चीज़ को यहाँ पे तो बड़ी और जॉब समझा जाता है। वहाँ जाने के बाद कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि यार बड़ा माल छाप रहा है। अगर सिंपली हम बोलें एक कॉमन बंदे की, हम तो वो घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, काम पे काम किए जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? देखें, यूके में स्टूडेंट ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया से आते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट के साथ पार्ट टाइम जॉब करना वहाँ का कल्चर का हिस्सा है। वो ब्रिटिश पे भी इतना ही है जितना फॉरेन स्टूडेंट पे है। ओके, फॉरेन स्टूडेंट को ये लगता है कि या वहाँ पे काम करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। वहाँ की आई कैन कोट यू एग्जांपल, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, उसकी बेटी पब में काम करती थी, क्लास सिखाती थी। सर, अगर प्राइम मिनिस्टर की बेटी काम कर सकती है, दैट्स पार्ट ऑफ द कल्चर। ठीक है, पहली बात, ग्रेट कल्चर, दैट्स वेरी गुड कल्चर, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वहाँ 16 साल से आगे स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट जाते हैं उधर,
वो बिल्कुल करते हैं काम। हाँ। कोई इतने ज्यादा काम कर जाते हैं पढ़ाई को, जिस मकसद के लिए जाते हैं वही पीछे छोड़ जाते हैं। सो वहां से ट्रबल भी बड़ी होती है, क्योंकि मकसद उनका पैसे कमाना हो जाता है। हाँ। इसलिए आपने वर्ड बोला पैसे छापना, पढ़ाई पीछे रह जाती है, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है, पाकिस्तान के लोग बहुत टैलेंटेड है। मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, आई डील विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, सऊदी, दुबई, बिकॉज यूके एक इंटरनेशनल मंडी है, हर तरह का बंदा आता है। इंग्लैंड का कल्चर है इमिग्रेशन आना, क्योंकि ब्रिटिश खुद पूरी दुनिया में गए हैं। अच्छे बुरी नीयत वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में गए हैं, इन्वेड किया है, या ब्रिटिश मोनार्की लगाई है। तो ब्रिटिश का भी कल्चर है, लोग भी उधर जाते हैं। ओके, कमिंग टू योर क्वेश्चन के स्टूडेंट पैसे कमाते हैं, पार्ट टाइम पार्ट ऑफ द कल्चर है। ठीक है, और जॉब पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से हो सकती है, लेकिन ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से ये और जॉब नहीं है। अच्छा, मैंने खुद मैकडॉनल्ड में काम किया है, मैंने खुद पेट्रोल पंप पे काम किया है। अच्छा, इस पार्ट ऑफ लर्निंग, अर्निंग होती है जरूर आपका, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स पे रिलायंस बहुत कम होती है। हर बंदा 16 साल के बाद खुद ही पढ़ता है, या स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसकी जिम्मेवारी है, या उस बंदे की अपनी जिम्मेवारी है। पेरेंट्स पे इतनी जिम्मेवारी नहीं रहती। कोई करे तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द फैमिली है, बाय लॉ जिम्मेवारी पेरेंट्स की नहीं होती 16 साल के बाद। सिर्फ 16 साल या जो लीगल एज है वहां तक जिम्मेवारी है। इसलिए जब फॉरेन स्टूडेंट आते हैं उनको थोड़ा कल्चर शॉक भी होता है, बट फॉर ब्रिटिश पर्सपेक्टिव ये कल्चर शॉक नहीं है, ये एक नॉर्मल जिंदगी का वहाँ पे हिस्सा है। वाह, ये कल्चर है, मैं समझता हूँ, जो कि बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छा। और मैं ये भी कह दूं, आप ये देखें, इसमें कोई इस्लामिक के लिए भी आप बात करें, कोई हर्ज नहीं है कि आप कस्बे हलाल, राइट वर्ड टू यूज, उसमें कोई बुरी बात नहीं, मेहनत से काम कर रहे हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वेरी नॉर्मल। यहाँ से लोग दुबई जाते हैं, हर कंट्री में करते हैं, जैसे दुबई के अपने लोग वहाँ की और जॉब नहीं करते। इंग्लैंड में भी ब्रिटिश अब इतने लेजी हो चुके हैं इन गुड वे कि फॉरेनर ये सारी जॉबें संभाल रही हैं। ओके, स्टूडेंट की जिंदगी में अब काम करना पार्ट ऑफ द लर्निंग एज वेल एज अर्निंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा उमा, ये बताइए कि हम कहीं ना कहीं अपनी अपॉर्चुनिटीज को देख रहे होते हैं, लेकिन हम सब्र से काम नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नया इनिशिएटिव लेना चाह रहा हूँ, ले लिया है, स्टेप उठा लिया, अब मैं चाहता हूँ उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर वो प्रोसेस हो रहे हैं, एक टाइम लग रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मैं बड़ा बेसब्रा हो जाऊंगा और उस चीज़ को क्विट कर लूंगा। अपनी ज़िंदगी में सब्र का भी बड़ा किरदार होता है। किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को इस चीज़ के अंदर इंडल्ज कर सकते हैं, प्लीज़? बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। वो इस तरह से कि हम जो है ना कहीं ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है हम उसका शुक्र कैसे अदा करें। ग्रैटिट्यूड जो होता है तो वो हम बहुत जो है ना पीछे छोड़ जाते हैं। तो हर एक दिन हमारे एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। हमें सबसे पहले ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि आज के दिन में मैं किस चीज की शुक्रगुजार हूँ या किस चीज का शुक्रगुजार हूँ। तो जब हम ये करना शुरू कर देते हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा जो है ना इस तरह से रियलिस्टिक रखना कि अच्छा अभी शॉर्ट टर्म में आज के दिन में मैं क्या जो है ना कर सकती हूँ, अचीव कर सकती हूँ, इस तरह से रियलिस्टिक गोल्स बनाना हमें उस बेचैनी से बचा सकते हैं। हम एक बहुत बिगर पर्सपेक्टिव में देख रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है अब आज से 5 साल बाद मैं क्या कर सकती हूँ, या जो है ना अब अगर मैंने इंटरव्यू दिया है तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो ये बेचैनियां तभी होती हैं जब हम बहुत बिगर पर्सपेक्टिव में चीजों को देख रहे होते हैं। आज के दिन में क्या मुमकिन है, आज के दिन में मेरे क्या एफर्ट्स हैं, उनके ऊपर अगर हम फोकस रखें ना तो ये बेचैनी और एंजाइटी को कम किया जा सकता है। अच्छा देखिए, एक बात की बड़ी ये एवरग्रीन टॉपिक है, वो है ग्रेटिट्यूड ना। ग्रेटिट्यूड जितना हमारी जिंदगी में अहम रोल अदा करता है, हमारी जिंदगी को आगे बूस्ट करता है, जिंदगी को मूव ऑन करता है, जिंदगी में खुश रखने के लिए बड़ा किरदार अदा करता है, वहीं पे मैं समझता हूँ सब्र भी दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन ये है कि अकल से काम लेना, शऊर से, समझ से और दिमाग से काम लेना, जज्बात को छोड़ के, ये भी एक बड़ी प्रैक्टिस है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जज्बात को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम अगर किसी चीज से गुजर रहे हैं, कोई हादसा पेश आया या एक चीज ये आपके जहन में आ गई है, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं, बॉस से थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई है, अब आप चाह रही हैं मैं जॉब क्विट कर दूं, ये आ गए आपके जज्बात।
आपने फिर दिलो दिमाग से सोचा यार मैं जॉब क्विट कर रही हूँ अचानक से, आगे जाके किन ट्रबल्स में मैं पड़ जाऊंगी उसको भी सोचना है, अकॉर्डिंगली आपने फैसले लेने। तो ये है जज्बात और वो है दिलो दिमाग से। उस पर्सपेक्टिव से मैं बात करना चाह रहा। आपकी बात को जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन आपने जाना कहीं नहीं है, रहना है हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे वेलकम बैक। नाज़रीन हिकिड़ी साईं खां पोइ हमारी खिदमत में हाजिर आहियूं। अमी ॾिसो पिया आवाज़ टीवीअ जी ख़ूबसूरत स्क्रीन ते ख़ूबसूरत प्रोग्राम वीकेंड में आवाज़ इम्तियाज़ लगारी सां गॾु ऐं अवांजी साहतुनि ऐं समातुनि ताईं पहुचाइण लाइ जेके असां सहकारी मौजूदु आहिनि तंहिं में शामिल आहे ड्रॉन टी ऐं उन खां पोइ आहे हार्ट बीट्स। ऐं अॼु ॾाढी ज़बरदस्त ऐं कमाल जी डिस्कशन हले पई। फवाद साहब जी तरफ वधंदे। फवाद भाई मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पे वो लोग जो 2024 में गलतियां कर चुके हैं, लैक्स थे, 25 में उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, प्लीज़। देखें, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूंगा। हाँ। और इसको आप इससे रिलेट भी कर सकते हैं। हाँ। कि देखें, सैटर्न जिसको हम उर्दू में जोहल बोलते हैं ओके। और हिंदी में शनि बोला जाता है, ठीक उसके है। नाम से लोग डराते भी बहुत हैं कि आपका तो शनि लग गया। अच्छा ऐसे जैसे आपका अब कुछ नहीं बनना, अच्छा। आपका सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा ठीक। कुछ भी नहीं है। सैटर्न बेसिकली जो है ना आपसे डिमांड करता है दैट यू शुड हैव टू बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ। ओके। ठीक है, आप डिसिप्लिन तरीके से लाइफ गुजारें, आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए, आप नीचे वालों को भूल जाते हैं, अपने से नीचे लोगों का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करके चलें, उनको प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, तो आपको सैटर्न रिजल्ट देता है। ठीक। और डिप्रेशन एंजाइटी में लोग चले जाते हैं उसकी वजह से। हाँ। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा होता है कि आप ना नीचे जो लोअर क्लास लेबर क्लास पीपल है उनका आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ठीक है। अब इसी सैटर्न का इसी प्लैनेट का ट्रांजिट होने जा रहा है, लाइक आप ये बोले मार्च 29 को इसका ट्रांजिट होगा। ठीक। पाइसेस में, एक्वेरियस से पाइसेस में चला जाएगा। ठीक है। अब ये वहां पर स्टे करेगा 2.5 ईयर। ठीक। यहां पर आप ये चीज मेंशन कर रहा हूं यूथ के हवाले से, इनको बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस करना है और जनरल पब्लिक को भी, जो इन 2.5 सालों में अपना मोटिव रखेगा, अपना कोई प्लान, अपना कोई गोल सेट करेगा, नेक्स्ट 30 इयर्स उसके बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में स्ट्रेस आउट थोड़ा सा रहेगा कि बहुत सारे लोग अपनी इंडस्ट्री चेंज करेंगे। ओके। तो ये नहीं करना। अगर आपने 2.5 साल सरवाइव कर लिया तो आप यकीन जाने, बिलीव मी, कि आप 30 इयर्स बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर जाएंगे। ठीक। इसका ठीक है? मतलब है जो जिस इंडस्ट्री में है बंदा वो रहे, वही रहे। यस, So सर्वाइवल इसलिए- मोड पे रहे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि यस आपको सैटर्न जो है चैलेंजेस देगा। ठीक। ठीक है, और पाकिस्तान में भी चैलेंजेस, ये पाकिस्तान के हवाले से भी मैं बता देता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। कि पाकिस्तान के हिसाब में भी वो 12th हाउस आपको एक्सपेंडिचर्स और ये सारी चीजें, स्ट्रेस आउट मिलेगा, महंगाई और ये सब चीजें, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, ये सब चीजें होंगी। हाँ। ठीक है, लेकिन सर्वाइवल मोड जो है ना वो 2.5 इयर्स, यानी कि जो टाइम मैंने मेंशन किया उसके बाद से, यानी कि ऑलमोस्ट 27 का जो मिड होगा उसके हाँ। बाद से आप देखेंगे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, बहुत अच्छे से एक्सपेंड करेगी। ठीक है। और ये जिस लोकेशन, जो अगर अब मैं मुंडेन लेवल पे बात करूं पूरी दुनिया के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट हाँ। डायरेक्शन, हाँ। ठीक है, साउथ ईस्ट में जितने भी कंट्रीज आते हैं, हाँ। वहां पर आप देखेंगे ट्रबल्स बढ़ेंगी। अच्छा। ठीक है, वहां पर आप फाइट्स होते हुए देखेंगे। सही। ठीक है, सही। अब वो वहां पे चाइना आपको जो है ना वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा और वहां पर बहुत सारे इश्यूज आपको नजर आएंगे। ये मुंडेन लेवल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी आप दुनिया में देखेंगे, दुनिया के नक्शे में चीजें चेंज होना शुरू होंगी। और अभी आप ये जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2025 है, इसमें आपको थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। लोगों को होगा यार ये कैसा हमारा 2025 स्टार्ट हुआ है, चैलेंजेस रहेंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ मई के बाद, कुछ जून ना के बाद कुछ बेटरमेंट तेजी से आएगी। ओके, ऑल राइट जी, ऑल राइट। अच्छा हुमा, कहीं ना हम जिस तरीके से ये फवाद साहब ने भी बात की, हमें कुछ चीज़ों पे एतबार होता है, कुछ चीज़ों पे नहीं होता। ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा सेल्फ बिलीफ पे। कुछ लोग जो बड़ी अच्छी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो उनका सेल्फ बिलीफ जो है वो बहुत कम होता है, तो वो लिहाजा एक नट शेल में रहते हैं, लिमिटेड सर्कल में रहते हैं। वो अपना सर्कल लिमिटेशंस बढ़ा नहीं सकते कि यार कहीं नुकसान ना हो जाए।
सेल्फ बिलीफ का हमारी ज़िंदगी के ऊपर कितना अहम रोल है और सेल्फ बिलीव होना चाहिए नहीं होना चाहिए प्लीज़? सेल्फ बिलीव बिल्कुल होना चाहिए। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कितना ज़्यादा केपेबल हो, क्या एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। यही चीज़ आपको बनाती है। कुछ लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, जबकि वो होता है ना जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो बहुत सारी चीज़ों में महारत हासिल कर लेना आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बना देता। जिस एक चीज लें पर उसमें महारत हासिल करें, उसके ऊपर बिलीफ रखें, ताकि आपकी पर्सनालिटी उस चीज से जो है ना डेवलप हो। तो सेल्फ बिलीफ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ये आपको एज अ पर्सनालिटी आपके बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और अब तो इस पर बहुत ज्यादा थ्योरीज भी आ गई हैं कि कैसे हम अपने आप को अपने आप से किस तरह से बात करते हैं, अपने आप से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उसको रीफ्रेम कर सकें। क्योंकि ये लैंग्वेज हमारे अंदर की कुछ वाइब्स होती है ना, कुछ एनर्जीज होती हैं। तो जिस तरह से हम अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को जितनी प्रायोरिटी देते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। वो हम जिस तरह से बात करते हैं उसमें झलकता है। हम जिस तरह से रिलेशनशिप्स रखते हैं उसमें वो चीज़ झलकती है। हम काम पे किस तरह से काम मतलब ऑफिस में किस तरह से काम करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट इस चीज़ का आता है। तो सेल्फ बिलीव होना बहुत अच्छी बात है। टाइम टू टाइम हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करते रहना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आया सही है, गलत है, क्या बेहतर हो सकता है। तो इन चीज़ों का अब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जुबैद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। मैं समझता हूँ हम इलीगली तो कुछ भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, आगे जाके उस चीज़ को भुगतना होता है, लेकिन लीगल वे को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते, ना करते हैं। ख़ास तौर पे मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहूँगा जो लीगली वहाँ जाना चाहते हैं। उनके लिए प्लेटफॉर्म्स क्या है, कौन से ऐसे मंथ्स हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्कैम्स हैं जिनसे हम बच सकते हैं? प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान से बिलखसूस लोग अपने सारे लाइफ एसेट्स बेच के जाते हैं। सो व्हेन यू प्लान इतने बड़े लेवल पे, ऐसे ही जैसे कोई बिजनेस लगाता है, सारी जिंदगी की जमा पूंजी, जमा पूंजी लगाता है। बाहर जाना भी एक इन्वेस्टमेंट से कम नहीं है। हम देखते हैं पाकिस्तान से, इवन इंडिया से भी, ठीक है, लोग अपनी ज़मीनें बेच के पंजाब खासकर जाते हैं बाहर। अच्छा। तो जिन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जा सकते हैं, अगर इंग्लैंड जाना है, ब्रिटेन जाना है, तो जो ब्रिटिश सेंटर है पाकिस्तान के अंदर, हर कंट्री के अंदर है, ब्रिटिश काउंसुलेट है, या वो मखसूस काउंसलर्स की या कंसल्टेंट जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं लिस्ट देती है। तो आई एडवाइस आप उनको अप्रोच करें। ओके। डू नॉट गो टू एनीबॉडी इन स्ट्रीट, क्योंकि लोग बरसात की मेंढे की तरह इस बिजनेस की तरफ खोलते हैं। ओ, बाहर जाने का, लोग बाहर भेजने का माफिया भी बहुत बड़ा है। हर कंट्री में है, एवरी कंट्री, ठीक है। अमेरिका, मैक्सिको देखिए, रशिया में देखिए, पाकिस्तान, एवरीवेयर टू बी फेयर, ये कैसा बिजनेस है। उन रिकग्नाइज एजेंट्स या लॉयर्स के पास जाएं जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास रिकग्निशन है, ताकि कोई आपके पैसे भी ना खा सके। दूसरी, सेल्फ स्टडी करें। अपना खुद पता होना चाहिए कि मैं इंग्लैंड जाने किस मकसद के लिए जाना है। लोग क्या करते हैं, विजिट वीजा के नाम से पैसे कमाने जाते हैं, स्टडी के नाम से पैसे कमाना चाहते हैं, बीमारी के नाम से वहां छुपने के चक्कर में रहते हैं। जब आप इस तरह की गलत सोच, गलत स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे, इलीगल तो आप होंगे, आप ना आगे गिरेंगे ना पीछे गिरेंगे। अब इंग्लैंड में, यूरोप में इलीगल तरीके से रहना, ना कोई वहां पे आपसे शादी करेगा, क्योंकि इलीगल बंदे की जिंदगी बहुत मुश्किल है। कोई बाय चांस करे तो करे, लेकिन लीगली डिह्यूमिलिटी के साथ, बेइज्जती के साथ जिंदगी गुजारना, इंग्लैंड वो कंट्री नहीं रहा जो आज से 15-20 साल पहले होता था। कोई भी बंदा पहले तो होता था वो इंग्लैंड में तो घुस जाए, बाकी सेट कर लेंगे। दैट्स नॉट एनीमोर, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ इट। अच्छा, वर्थ नहीं है। डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, मार के मकान आपको घर नहीं देगा, एम्प्लॉयर आपको पोलियो के बाद स्लेवरी के थ्रू आपसे पैसे तनख्वाह देगा, कहीं देते भी नहीं, ठीक है, राइट। कोई आपको रिकग्नाइज करके, पुलिस आपको पकड़ के आजकल डिपोर्टेशन में आता है। सो कमिंग टू द स्टोरी, बात यह है, लीगल तरीके से जाएं, ब्रिटिश हाई कमीशन के जो रिकग्नाइज कंसल्टेंट्स हैं उनके थ्रू जाएं, रिकग्नाइज वकील के थ्रू जाएं। इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, उस बंदे की पूरी रिव्यूज देखें जो बंदा आपको कंसल्टिंग दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, खुद पता होना चाहिए मैंने क्या करना है। साथ साथ
टेक्नोलॉजी की बेसिक चीज़ें सीख के आए, और उससे बड़ी बात आप इंग्लिश सीख के आए। सही। इंग्लिश इज ऑब्वियसली इंग्लैंड की, खैर पूरी दुनिया की अब तक लैंग्वेज इंटरनेशनल, लेकिन इंग्लैंड में आने के लिए पहली चीज़ इंग्लिश सीखें। जिसको सही। इंग्लिश आती है उसका सक्सेस रेट कामयाब होने का 40-50% वैसे भी ज़्यादा होगा। सही। सो दीज आर वेरी यूजफुल टिप्स, अगर ये अडॉप्ट करें तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। और आपको अगर इंग्लैंड में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं नहीं है तो पाकिस्तान वापस आए। सही। इंग्लैंड ये नहीं कि आपको दरख्त से पैसे मिलेंगे, हाँ। उधर भी यहाँ से मेहनत 10 करनी। गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। सो दैट्स माय एडवाइस। अगर प्रोफेशनल आना चाहते हैं जरूर आए, वहाँ रिसर्च डेवलपमेंट ज्यादा है, लॉ के अंदर है, साइकोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में, हर चीज में है। हाँ। ठीक है, सो दी यूजफुल टिप्स हैं, फिर भी समझ नहीं लगती हाँ। तो ऑब्वियसली दे कैन कॉन्टैक्ट एनी रेगुलेटेड सॉलिसिटर, Okay. जैसा कि हम उनको इंशाल्लाह अच्छी एडवाइस देंगे। Okay. और आने पाकिस्तान का ये भी है कि हम भी इस कंट्री में अपनी जो चीज़ें हमने सीखी हैं हाँ। वो यूथ को दें, हाँ। ताकि किसी स्कैम से या किसी गलत तरीके से पैसे ना फंसाएं। ओके, ऑलराइट जी। फवाद साहब, ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के हवाले से। 2024 में आपने देखा कि भाई बड़े मामलात हुए, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ी, और जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे मामलात रहे। 2025 भला कोई खुशखबरी देता है? महंगाई कम होगी, करीब अच्छे से आराम से सांस ले पाएगा, बिजली के बिलों में कमी आएगी, पानी होगा, गैस होगा कि नहीं होगा, प्लीज बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन आपके क्वेश्चन से पहले भाई ने एक वर्ड यूज किया, माफिया। हाँ। और अब यही मैं आपको एक चीज, इसी चीज पे लोगों को बताना चाहूंगा हाँ। कि ये हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है। अच्छा। और बहुत सारे लोग फिर इसमें जो है ना, आप देखें बहुत गलत प्लेटफॉर्म्स पे चले जाते हैं, और जाते खुद बताते हैं कि मेरा ये, वो तो जाहिर सी बात है वो तो बैठे हैं बोलने के लिए, लेकिन आप जाएं और ये पता लगाएं कि भाई आपको जनरल रीडिंग के लिए आया हूं। आप देखें कि जब तक वो आपके मेजर लाइफ इवेंट्स कोट ना करे ना, तब तक आप बिलीव ना करें कि यार ये इट्स वर्थ इट। सही। ठीक है, तो आप खुद से अपना मैटर ना बताएं। ओके। आप अपनी डिटेल्स भेजें और बोलें, आप बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है, फिर आपको ज्यादा बेटर आइडिया होगा कि ये किस लेवल का बंदा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात पाकिस्तान के हवाले से आपने बहुत बात बोली, तो देखें पाकिस्तान में मैंने पहले ही चीज एक मेंशन की थी कि शुरू के 4-6 महीने ट्रबल सम है। ठीक है। ठीक है, और इसमें आपको भरोसा रखना है, सही है, और आगे जाके आपको 1-2 चीजें जो है ना लाजमी करते रहना है। कि देखें, अगर आपको अपने करियर में सरवाइव करना है, बहुत सारे लोगों को अगर लेट सपोज करियर में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप ना लेबर क्लास जो पीपल है, ठीक है, अब आप जो टॉयलेट क्लीनिंग में करते हैं या सफाई वाले हैं, उनका ख्याल रखने से आपके करियर में अच्छी चीजें होंगी। और बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, चीजें जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके शूज हैं, टूट जाएंगे, फट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप फेंकेंगे नहीं उसको, फिर भी रख लेंगे। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारा स्टॉक जो है ना, वेस्टेज जो क्लटर होता है बेसिकली, वो आप बढ़ाते रहते हैं। ये ना करें। आप सैटरडे को शूज डोनेट करें, तो बहुत सारे लोगों को करियर में फायदा होगा। ठीक है, फ्राइडे, हर डे जो है ना हर प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सही है, तो अगर आप उससे रिलेटेड अगर ट्रबल आपको आ रही है तो आप वो करें, तो आपके लिए अच्छा है। पाकिस्तान के लेवल पे जो है ना ज्यादा अच्छा है कि आप बहुत सारे लोगों को ये जो मसाइल हैं, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो दुनिया के ऐसे उससे बना है। पाकिस्तान का जो मेन चार्ट है उसमें थोड़ी ट्रबल्स इस तरह की ज्यादा हैं। तो सर्वाइवल मोड पाकिस्तान का जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स वाला ही है। ठीक है, तो यूथ जो है ना, जब भी आप देखें ज्यादातर मेजोरिटी लोग जो है ना बाहर जाने की बात करेंगे कि पाकिस्तान में कोशिश रखा बाहर जाना है। वो कहें बाहर जाके हम बेशक जो है ना हम टॉयलेट क्लीन कर लेंगे, सफाइयां कर लेंगे, कुछ भी, इधर जो है ना हम नहीं करेंगे, उधर जाके हम सब कुछ कर लेंगे। तो एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रूल ऑफ लॉ का बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में। और अगले मैं समझता हूँ 2-2.5 साल अभी पाकिस्तान को चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें जो है ना वो पाकिस्तान की बेटरमेंट आएगी, ऐसा है। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा हुआ, मुझे ये बताइए, बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिलेशनशिप काउंसलर, आपकी ज़िंदगी में भी जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम बीइंग इंडिविजुअल अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? क्या कहना चाहेंगी कि भाई आप किस तरह अपनी लाइफ में आने वाले इश्यूज को रिजॉल्व करती हैं, मूव ऑन करती हैं, मामलात को समझ के आगे देखती हैं, प्लीज?
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों का एक पर्सपेक्टिव होता है कि अगर साइकोलॉजिस्ट हैं तो ये शक्ल देख के पहचान जाती होंगी, या इनकी खुद की लाइफ या खुद के रिलेशनशिप्स बहुत परफेक्ट होते होंगे। ऐसा नहीं है, हम भी एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान है। तो इंसान के साथ मुश्किलात पेश आती हैं। हाँ। कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी अफसुर्दा हो जाता है इंसान। लेकिन चीज़ों को समझना और जो है उनके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है, ये मेरे साथ हो गया। मैं इसमें कुछ देर इस चीज़ के साथ बैठती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, बट थोड़े टाइम बाद मैं इस प्रोसेस से निकल के ये देखूंगी कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, अब मेरे क्या गोल्स हैं। उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में। तो हमेशा देयर इज अ वे आउट के आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ महसूस नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी ओवरकम कर जाओगे। कभी कभी कुछ हफ्ते, कुछ महीने, बहुत सी चीज़ें आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं, लेकिन हमेशा चीज़ों से वे आउट होता है। कभी कभी हमें भी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं है। हाँ। हम जितना ज़्यादा मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, हम अभी भी उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं कि अच्छा तुम्हें क्या ज़रूरत है मेंटल प्रोफेशनल की, या अच्छा तुम काउंसलिंग लेते हो या तुम थेरेपी लेती हो। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए, अपने आप से स्टार्ट लेना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए कि हम इन चीज़ों को, इन बातों को बहुत कॉमन बना लें। यहाँ मैं ये अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करना चाहूँगी कि डिप्रेशन और एंजाइटी की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं होता इसका, कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अफसुर्दा रह रहा है तो वो पॉजिटिव नहीं सोचता, या वो जो है ना नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, इसलिए वो डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन का एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है। आपका हार्मोनल केमिकल इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के अंदर जाते हो, और फिर ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कीप्स एडिंग ऑन टू दैट। लेकिन हमेशा हर चीज़ का पर्सपेक्टिव सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होता, ख्यालात की बिना पे नहीं होता। कहीं ना कहीं इसका केमिकल इम्बैलेंस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस का भी, और ज़्यादातर रोल जेनेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई इंसान इस चीज़ से सफ़र करता बात है, तो वो आपके अंदर फिर ज़्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उस चीज़ का ज़्यादा शिकार होने के जो है ना चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, एक बड़ी कॉमन सी बात है, हम एक मुहावरा, एक जुमला हमेशा सुनते हैं कि यार ये तो अभी इंग्लैंड जा रहे हैं, बड़ा पैसा कमाएंगे और जॉब करेंगे, कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करेंगे, पैसा जब। लेकिन हम नहीं देखते कि वो फुल टाइम मेहनत भी तो करते हैं। कोई सी भी जॉब है, स्टडी के साथ साथ जॉब कर रहे हैं, किस तरह की भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन मेहनत है। तो ये एक मिथ है, रियलिटी है, अपॉर्चुनिटीज मतलब समझ से ये बाहर है। कॉमन लोग समझते नहीं है कि भाई सिर्फ हमें इंग्लैंड जाने से या अब्रॉड जाने से ही पैसा दरख्तों से हमने उतारना है, तो वो हम कर सकते हैं। प्लीज मैं इसका ये जवाब देता हूँ। जी, मैं आपसे जवाब लेता हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन के वेणु के नाम को नए रेंडो ऐसे मिलाऊं था एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक रेंडी साया का पोए हमारी खिदमत में हाजिर हैं। जी जुबैर साहब, इम्तियाज साहब ने एक ऐसा सवाल पूछा जो कि सिर्फ आपका सवाल नहीं है, हर नए इंसान का, जो ये समझता है कि मैं प्रदेश में जाके, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज, वलायत में जाके ये वर्ड यूज होता है, मैं बहुत बड़ा मिलियनर बिलियनर बन जाऊंगा। ये चीज ठीक भी है, ये चीज ठीक नहीं भी है। ओके, जो लोग यूके में राइट स्किल के साथ जाते हैं, ठीक है, राइट माइंडसेट के साथ जाते हैं, उनके लिए यूके अभी भी पैसा बनाने की मशीन है। ठीक है। जो गलत माइंडसेट के साथ जाते हैं या सही स्किल के साथ नहीं जाते, मैं मिसाल देता हूँ, जो इलीगल बंदा यूके में हो जाता है, उसको 20 साल इंतजार करना पड़ता है कागज लेने के लिए। 20 साल में एक बच्चा एक जवान बन जाता है, अडल्ट हो जाता है। तो वो उसका माइंडसेट गलत था, स्किल नहीं थी, ओवर स्टे हो गया, जिंदगी खत्म होगी। 20 साल के बाद, जाहिर बात है 18-20 साल एवरेज जाते हैं, 40 साल के बाद या 50 साल के इंसान में कुछ रहता ही नहीं पोटेंशियल। ठीक है, वही मुकाबला कंपैरेटिवली जो बच्चा 16, 17, 18 साल में इंग्लिश उसकी अच्छी होती है, बेसिक आईटी की स्किल होती हैं, चलो आईटी की नहीं होती, इंग्लिश की होती हैं, वो उधर जाके कोई अच्छी कंपनी में, केपीएमजी में या बड़ी लॉ फर्म में ज्वाइन करता है, तो वो बहुत आगे निकल जाता है, राइट कनेक्शन बनाता है। अच्छा। सो यूके दोनों तरीके से ट्रीट करती है आपको, कखपति से लखपति भी बनाती है, और आप पाकिस्तान में बहुत खुशहाल हैं, वहां से आपको नीचे जमीन भी फेंकेगी। दोनों चीजें ट्रू हैं।
हाँ। डिपेंड करता है आपके स्किल किस माइंडसेट के साथ जाते हैं। ठीक है। लेकिन साथ साथ आपके सवाल का जवाब दूं, हाँ। अब बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स हैं हाँ। वो कहते हैं पाकिस्तान में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पैसे बनाने की, और मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। अच्छा। लकीली मेरे पास पाकिस्तान की जुबान की स्किल भी अल्हम्दुलिल्लाह है, यूके की तो चलो है ही है। हाँ। अब मैं यूके की स्किल को पाकिस्तान में लाऊंगा। हमारे पास पाकिस्तानी लॉयर, हमारे पास इंडिया पाकिस्तान के लॉयर्स आते हैं, जब हम उन्हें अपना सॉफ्टवेयर दिखाते हैं, हम तो महीने की 200 फाइल भी कर जाते हैं। हाँ। वी हैव अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। वो कहते हैं ऐसा भी होता है। हाँ। हम तो दफ्तर में एक फाइल भी अभी नहीं रखते, सारा आई क्लाउड एक होता है जिसपे फाइलें स्टोर होती हैं। अच्छा। ठीक है। जब हम बनाते हैं कि हमारा इतना सिस्टमैटिक तरीका है फाइलें करने का, केस करने का, कोर्ट में इवन जज से हियरिंग हो वो भी फोन पे होती है, यहाँ तो तारीखों पे तारीखें नहीं खत्म होती, तो वो यकीन करे हैरान जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वही चीज हम पाकिस्तान में ला रहे हैं। अच्छा। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छा। वी हैव स्टार्टेड टीचिंग यंग स्टूडेंट्स, ओके। और उनको अवश्य अपनी फर्म के अंदर, जो कि एक ब्रिटिश फर्म में, चांस देंगे हाँ। ताकि हमारे साथ चलें। और इंशाल्लाह वेरी पॉजिटिव, लाइक आई सेड प्रोग्राम के शुरू में, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। no Especially doubt. कराची में लिटरेसी रेट इज वेरी 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 गुड। Very मैं आपको true. बड़े पक्के पाँव से बताता हूँ। हम्म। मैंने यहाँ बैंकर्स को इंटरव्यू किया, हाँ। ऑनेस्टली इतनी उनकी शाइनिंग, दिमाग इतना तेज, एब्सोल्युटली स्टन्ड। क्योंकि यूके में तो लोग एज अ ग्रांटेड लेते हैं चीजों को, हाँ। यहाँ पे खुद मेहनत करके अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं। हम्म। तो उनकी इतनी पीछे हार्ड कोर मेहनत है ना, उनको बताने की जरूरत है। यू जस्ट टच एंड गो। वाह वाह। आसमान मतलब पे उड़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज उनके तो पास। अगर मैं थोड़ा सा इन लालची वे में बात करूंगा, आई वुड ग्रैब दिस टैलेंट, दे कैन मेक मी मिलियनर टू मल्टी मिलियनर। ओ। मेरी तो इस सोच है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म दे दें। अच्छा। ये यूथ आपको क्या पाकिस्तान को ऊपर कहाँ लेके से कहाँ जाएगी। पहुंचा देगी। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर कहता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, हर फील्ड में, हाँ। साइकोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, अकाउंट्स हो, ब्रिलियंट पीपल। वाह, यूथ वाह, वाइज आवर यूथ इज वेरी 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 गुड। बिल्कुल ठीक, So बिल्कुल that's ठीक। my answer. Sorry, this big long answer, हाँ, 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 but थोड़ा explanation नहीं, जरूरी ये है। एक्सप्लेनेशन मैं खुद भी चाह रहा हूँ, इसलिए हाँ जी। चाह रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम का कुछ फायदा हो सके, लोगों तक एक अच्छी नॉलेज पहुंच सके। और नो डाउट मैं आपकी बात को एग्री करना चाहूंगा, इंडोर्स करूंगा कि यूथ के जो स्किल हैं खासतौर पर पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ बड़े आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग है। लेकिन एक चीज की जो कमी है वो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स की कमी आ जाती है। वो अगर फुलफिल हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो दे कैन शाइन। मतलब वो स्काई इज द लिमिट। They've been shy like stars to be fair. No, और no. यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा सा अपडेट करें। हाँ हाँ, वो काफी outdated है। Hands-on courses कराएं। important point. Hands-on courses, practical So skills, he's a practical visiting skills. lecturer. इनके सवाल का जवाब आपने देना है। बिल्कुल, मैं इनके बिल्कुल। फवाद साहब से बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपका टर्न है। जी फवाद साहब, साइंटिफिकली क्या कहना चाहेंगे इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या कुछ जो प्रिडिक्शंस होती हैं, इल्मे नजूम, खास तौर पे कुछ लोग इस पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, कुछ लोग तो शिर्क- बिल्कुल शिर्क बोलते हैं, हाँ, बिदअत जी, कहते हैं। जी, please. अच्छा, पहले सबसे तो मैं ये बता दूं कि ये साइंस बेस्ड है बेसिकली। Okay. ठीक है। अब ये आप पिछले 200 साल पीछे चले जाएं हाँ, हाँ। और देखें, सोलर प्लेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन सूरज तो जब से अल्लाह ने बनाया तब से ही था, सोलर हाँ, एनर्जी। बिल्कुल। अब 200 साल पहले वाले वो लोग बोले, अरे ये तो जादू करता है, शर्ट पे पता नहीं क्या लगाया हुआ है, खींच रहा है, कोई एनर्जी खींच रहा है, हाँ। तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। हाँ। तो ये हमें साइंस नहीं बताया ना, हाँ। टेक्नोलॉजी रिवाइव हुआ, उसने बताया कि भाई लेकिन सूरज तो जब तब से ही है जब से दुनिया तख्लीक हुई हाँ। होगी। तो हमें ये बेसिकली साइंस बेस्ड इल्म है। Okay. ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इसको गलत परसेप्शन पे डाल दिया है, शिर्क और बिद्दत डाल दिया है। अब शिर्क और बिद्दत, ये इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत हाँ। सारे लोगों का जो ये थॉट प्रोसेस बना हुआ है बेसिकली। अब अगर हम लेट सपोज इस तरह से बात करें कि आपको अगर बीमारी आती है, लेट से कोई तकलीफ आती है, तो आप क्या करते हैं? आप जो है ऑब्वियसली आपको जो है, आपको ये पता है हाँ। कि बीमारी ऊपर वाले की तरफ से आई है, ठीक है ना? तो आप लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, उसे अपनी बीमारी खुद बताते हैं, हाँ। ठीक है, और दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं। तो फिर शिफा किससे मांगते हैं? डॉक्टर से मांग रहे हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं। तो बंदा ये सोचे कि यार जब अगर मुझे तकलीफ आई है तो मैं डॉक्टर के पास गया हूं, तो भाई तुम क्यों गए? तुमने तो बहुत बड़ा शिर्क किया है, यानी कि तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है। भाई तुमने सबर क्यों नहीं किया? अगर आपको कोई बॉडीली ट्रबल आता है तो आप सबर के साथ साथ आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करते हैं, क्योंकि ये उसका प्रोफेशन है।
ठीक है। तो आपको ऐसे ही जब आपको लाइफ में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उसका स्पेशलाइजेशन का बंदा देखते हैं। अब अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं अच्छा कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट, कोई सॉलिसिटर जैसे भाई हैं, उनसे मैं कांटेक्ट करूंगा, ना कि मैं डॉक्टर के पास चला जाऊं या किसी ऐसे लल्लू पंजू बंदे के पास। ऐसे इनकी फॉर्म में माफियाज बहुत हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं कि आप 5 दिन में आपका ये वीजा कंफर्म, ऐसे ऐसे फिर किसी के पास आप चले जाओगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इट्स अ साइंस बेस्ड इल्म। आप इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी, रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी आप देख लें कि अगर आपको पढ़ना है तो सूरह नहल कुरान में है, उसका आयत नंबर 12 आप पढ़ें, ठीक है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि हमने सूरज, चांद और बाकी सैयारों को एक खास अहकाम सर अंजाम दिए हैं और बेशक इसमें अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। फिर सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला कसम खा के कोई चीज, अगर आपको अल्लाह ताला खुद सितारों की कसम खा के कह रहा है, ये मैं आपको बड़ी वाज़ेह तरीके से बता रहा हूँ। आप सूरह वाक़िया पढ़ें, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड क्वार्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आप सूरह बुर्ज है जिसमें अल्लाह ताला कह रहा है कसम है आसमान की जिसमें बुर्ज हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें खोल के बताई गई। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, आप उनकी जिंदगी पढ़ें, उन्होंने दुनिया को क्या दिया, जो आज हम ये कपड़े पहन रहे हैं, किसकी इजाद है। अच्छा सर, मैं आपकी बात से एडिंग करना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, खासतौर पे इस वक्त जब लोगों की बात आती है और हम 2025 में आ गए हैं, हमारी दुनिया कितना बूस्ट कर रही है, बूम कर रही है, आईटी सेक्टर आ गया है, हमारे मोबाइल फोन जो है हमारी बातें सुन रहे होते हैं, हमारी बातें सुन रहे। हमें पहले किसी और से बात करने की जरूरत होती है, हमारे पास ये मोबाइल में असिस्टेंट आ गया है। इतनी दुनिया आगे चली गई है, तो ये जो बिलीव सिस्टम है लोगों तक पहुंच चुका है, अवेयर हो रहे हैं, वाकई वो अपनी थेरेपी चाहते हैं, वाकई वो अपनी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, कामयाबी मिलती है नहीं मिलती, क्या कहना चाहेंगे? बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने किया है। और ये बहुत तेजी से अब जो है ना, अब ये रिवाइव, लोगों को अवेयरनेस हो रही है, ठीक है, कि हम जो है ना बहुत सारी चीजों में अब लोगों का परसेप्शन जो है ना वो चेंज हो रहा है। पूरी दुनिया इसके ऊपर इसको मानती है। बहुत सारे लोगों का बिलीव नहीं भी है, ठीक है, लेकिन जिसको ट्रबल आता है ना, जिसके ऊपर गुजर रही होती है, उसको तो कोई वे आउट चाहिए ही चाहिए। वो ये देखता है यार अब मुझे कोई सी भले बाबा के पास जाना पड़े या मुझे किसी के पास, मेरे मसले का हल मुझे चाहिए। तो लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है उसको आता कितना है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए, मैं आपकी बात से अगेन एडिंग करना चाहूंगा। हर बंदे का अपना एक ओपिनियन होता है, हर बंदा अपने आइडियाज रखता है, बिलीव सिस्टम अपना होता है। एक इस्लाम है ना? इस्लाम एक बुनियादी हमारा एक मजहब है, हम उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें अपना साइंसी चीज़ें, कहीं ना कहीं साइंस भी हमें उन चीज़ों से रिलेट कर रही होती है। इस पर ज़रा फोकस और डिटेल डिस्कशन और डिटेल डीप के अंदर हमने देखना चाहिए कि भाई ये कितनी रियलिटी है, कितने मिथ्स हैं, फिक्शंस हैं। तो खैर हर बंदे का अपना ओपिनियन है। अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा रीड आउट करना। छोटा सा एक मैं वर्ड बता देता हूँ। आप अगर नोटिस करें ना इन चीजों को, तो अपने इर्द गिर्द आप देखें, नंबर्स के तहत कैलकुलेशन मैनर में चल रहा है सब कुछ। हर चीज आपका, हर नंबर आपकी आइडेंटिटी है। जिस डेट पे आप पैदा होते हैं वो डेट, और उसको प्लस करने के बाद सिंगल डिजिट जो भी आप बनाएंगे वो भी मंथ में वो आपको काम भी देती है। और आपके अराउंड आपको मिलेंगे भी कैलकुलेटेड मैनर में। साइंस बेस्ड है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे भी हमारा क्लियर है। बिल्कुल ठीक है सर एक बात लंबी हो जाएगी, मैं वंस अगेन मैं आपका टाइम इनको दे रहा हूँ। अच्छा बात सुने फवाद साहब, हम एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। ब्रेक हो गई है, हम ब्रेक पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपसे बात कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन अमा के भाइयों के नाम को नए रहना ऐसा सगन मिलो था एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हम पोए स्टे ट्यून्ड स्टे वेलकम बैक। नाज़रीन निकलने सही का पोए हमारी खिदमत में मरी हाजिर है हूँ। अमीर सो पे आवाज़ थी जी खूबसूरत स्क्रीन था, खूबसूरत प्रोग्राम वीकेंड में आवाज़ साथ नहीं समात होता है पहुंचाने जी कैसे सहकारी मौजूद है तमें शामिल है डॉन टी एंड हर्ट बीट्स। जी फवाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था। देखिए ये एक बिलीव सिस्टम है, हर बंदा किसी चीज़ पे बिलीव करता है, किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता। एक काम और एक जो आम सा क्वेश्चन होता है, जो आइडिया होता है लोगों का कि भाई ज़िंदगी में आप अपना नाम बदल दें, आपकी ज़िंदगी निखर जाएगी। इसी तरीके से हम जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई है क्लिनिकल, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप अपनी थेरेपी करवाएं, आप सेशंस लें, आप काउंसलिंग्स लें। इसी तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी है, इस पे बिलीव करें, इस पे अपने स्टार्स को देखें, फोकस करें।
तो क्या इन सारी चीज़ों से हट के अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते? कामयाबी मिलती है नहीं? प्लीज़। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और जो नाम बदलने का आपने बोला, हाँ। नाम बदलने से तकदीरें नहीं बदला करती, ठीक है। नाम बदलने से जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पे आप हेड स्ट्रांग हो सकते हैं, सही है। आप बहुत सारे लोग करते भी है, स्पेलिंग के नेम चेंज करने से उनको लगता है कि फ़र्क आ जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ फिक्स्ड है ना, डेस्टिनी आपकी बर्थ के साथ फिक्स्ड है, ठीक है। आपकी चीज़ें तय हो जाती हैं कि इसका कितना है, क्या है क्या नहीं, हम उसको बदल नहीं सकते। आई एम सॉरी टू से, कोई भी अगर ये क्लेम करता है कि भाई मैं ये चीज़ बदल सकता हूँ, नोबडी कैन चेंज योर डेस्टिनी। हम क्या करते हैं, डेस्टिनी रिपेयरर हैं, डेस्टिनी मेकर नहीं है। सही। अगर किसी की लाइफ में कोई ट्रबल चल रहा है तो हम उसको ये बता सकते हैं, भाई देख आगे जो है ना परेशानी है, बारिश होने वाली है, ठीक है, तो आप अम्ब्रेला कैरी कर लो या अपना प्लान चेंज कर लो। दैट्स द होल आइडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, वेरी शॉर्टली आपने बड़ा अहम पैगाम दे दिया है। अच्छा, हुमा हमारे साथ है। हुमा, मुझे ये बताइए कि यार थोड़ी देर पहले इन्होंने फवाद साहब ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि भाई, बल्कि अपना ओपिनियन शेयर किया, और जो मैं समझ मुश्तरका तौर पे हम सबका ये ओपिनियन है, कोर्स चेंज होने चाहिए। आप बीइंग विजिटिंग लेक्चरर, आप स्टडीज करती भी होंगी, पढ़ाती भी हैं, तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, बिल्कुल जो है ना कोर्स में चेंजेस तो आने चाहिए। वैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे तो काफ़ी हद तक आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास एक जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स हमारे जो है ना उस पे बेस होते हैं कि आप प्रोफेशनली जाके एनवायरनमेंट में अपने क्या कर सकते हो, सोशली क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन क्या है आपकी, तो उसके हिसाब से हम कर लेते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। लेकिन जहाँ तक मैं हमारी जो सिन टेक्स्ट बुक हैं वो बहुत पुरानी है। जैसे अब कंप्यूटर का दौर गुजर चुका है, लेकिन वो कंप्यूटर की बुक्स में वही मॉनिटर और सीपीयू और माउस दिखाया गया, जो कि बच्चे अब कंफ्यूज होते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिवाइज होने की ज़रूरत है और न्यू करिकुलम्स ऐड करने की ज़रूरत है सब्जेक्ट्स करिकुलम में, जो कि एआई से रिलेटेड हों, हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हों, हम सोशल लाइफ में हम मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड से रिलेटेड हों। जैसे ये वर्कशॉप में अमूमन तौर पे कॉर्पोरेट्स के लिए ज़रूर रखती हूँ, जिसमें फर्स्ट एड पता चले, डिफरेंस पता चले, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस और जो है हमारा डिसऑर्डर जो तब्दील हो जाता है डिस्ट्रेस डिसऑर्डर में, तो इन सब के जो स्लाइट जो है डिफरेंसेस आते हैं ना, ये आपको पता होना, तो आप बहुत सी चीज़ों से, बहुत चीज़ें एग्जैबरेट होने से बच जाती हैं। ऑल राइट जी। अच्छा, हमें ये बताइए, हमने सारी चीज़ें लाइटर नोट पे हमने डिस्कस की, अब मैं जो चीज़ें डिस्कस करना है वो भी लाइटर नोट पे। ज़िंदगी में क्या पसंद है, फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज़ में की बात करते हैं, बहुत सारे लोग गैदरिंग्स में जाते हैं, दोस्तों में उठते बैठते हैं, कुछ लोगों बड़े फूडी होते हैं, कुछ लोग नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ लोग तन्हा पसंद होते हैं, वो हमेशा मी टाइम चाहते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि न्यू एडवेंचर्स हो। किस तरह की, मतलब साइकी या किस तरह, कौन सी चीज़ें पसंद है? अच्छा, एज अ पर्सनल ह्यूमन बीइंग तो मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हूँ, मुझे न्यू चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक है, न्यू चीज़ें पढ़ने का बहुत शौक है। ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी फील्ड से स्टिक रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से जानने की जो है ना एक नीड रहती है कि बाकी जो है ना फील्ड्स में क्या हो रहा है, बिल्कुल ठीक। तो वो मैं जानने की कोशिश करती रहती हूँ। ऑलराइट यार, देखिए हम उम्र गुजार रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने आप से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, चाहते न चाहते, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, हमसे बात हो जाती है। हम देख रहे होते हैं, यार इम्तियाज आपने ये जो साल गुजारे वो ठीक नहीं गुजारा, आप ये जो काम करने जा रहे हैं वो सही नहीं है, जो किया है वो ठीक नहीं है। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं समझने का एक मौका मिल जाता है। हुमा अपने आप को कितना जान और पहचान चुकी है, कौन है हुमा, प्लीज क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे यही कहूंगी कि हर दिन आपके लिए एक नई चॉइस होता है, हर दिन से आप कुछ ना कुछ लर्निंग, हर चीज से, इवन फेलियर से भी आप कोई ना कोई चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मैं यही कहूंगी कि उम्र के जो है मिड में आके, इस हिस्से में आके मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, बहुत से एक्सपीरियंसेस से बहुत सी लर्निंग्स हो चुकी हैं। तो अब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं कभी गलती नहीं करूंगी, लेकिन जब भी गलती होती है या कोई भी ऐसी चीज़ अनसर्टेन हो जाती है, तो उसके लिए मेरा प्लान भी ज़रूर तैयार होता है, या इस तरह से ज़रूर होता है कि मैं उस चीज़ को कैसे सेटबैक से गुजर सकूं। हुमा, ये तो स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं ना, हमें भाई ये चीज़ आ गई तो हमें प्लान। मैं फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, इम्तियाज़ को पता है कि इम्तियाज़ कौन है, गुस्सा करते हैं, नहीं करते, प्लान्स को जल्दी चेंज कर लेते हैं, जो अपना प्लान करते हैं उस पर कितना उतरते हैं, और रिएक्टिव हैं या रिस्पोंडेंट हैं, इस तरह
कौन सी किस तरह की पर्सनालिटी आपकी? फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी कभी बहुत रिएक्टिव भी हो जाता है इंसान क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे होते हैं, और जो है कभी वो बहुत ज्यादा जो है इस तरह से भी होता है कि जो है ना बैलेंस लेके चलना पड़ता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, ऑलराइट। जुबैर साहब, आपका माशाल्लाह काम ही लोगों से मिलना जुलना है, और जब नए लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं तो कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें हमारे सामने और हमारे दिलो दिमाग में चल रही होती हैं। ख़ास तौर पे हम उनको पहचानना चाह रहे होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग ही कीप्स। हमें बात करनी चाहिए, इनसे नहीं करनी चाहिए, लिमिटेशंस हम अख्तियार कर लेते हैं। ख़ास तौर पे एक अच्छे इंसान की निशानी, आज तक आपने क्या देखी, क्या सोची, क्या ऑब्जर्व किया कि यार अच्छा इंसान, चलो ये सोफिस्टिकेटेड, ये ठीक है, प्लीज। राइट। हमारा लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग इतनी है, स्पेशली लोग मसले मसाइल लेके आते हैं, सो अ गुड लॉयर इज अ गुड माइंड रीडर। ओके, आई ऑलवेज बिलीव इन दिस। तो हम पहचान जाते हैं क्लाइंट को। अच्छा, honestly it wouldn't take long for me to judge somebody, अच्छा, especially I travel half of the world, ओके, ठीक है, India, Pakistan, Arab countries, East Europe, Romania, ex-Soviet Russian state, Estonia, Gulf of Finland, सारा। So meeting with people, लोगों में क्या अच्छी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से we class somebody कि अच्छा बंदा है। Humbleness, willing to learn new things, Okay. like Huma very well said, हर दिन सीखने की एक जस्तजू रहे। मेरा सीखना, very true. I came here, मैंने बाकी टीवी चैनल पे भी जाता रहता हूँ। Soon I walked in, stepped in, like a nice setup. To be fair, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अच्छी वाइब आई, वेरी वेल डन, अच्छा काम हुआ है। पाकिस्तान में लाइक बिगनिंग टैलेंट बहुत है यहाँ, ठीक है, no doubt. सिर्फ थोड़ा सा इंटरनेशनली क्यों करना है। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, humbleness, willing to learn, accepting new। मैं ये नहीं कि मैं इंग्लैंड से आ गया, मैं ही सबसे बड़ा, नो, मेरे से अच्छे यहाँ पे लोग हैं। I'll be very honest with you, talent wise, अकल wise, resources wise, सोचने wise। एग्जैक्टली, So मेरे ख्याल से एक अच्छे इंसान को अच्छा करने के लिए ये 2-3 चीजें जरूर देखें उसमें। ऑलराइट। जो अपने आप को अकल कुल समझ रहा है वो इंसान नहीं है। मैं खुद सीखता हूँ, कराची आके सीखा है, पाकिस्तान आके सीखते हैं। अब इनफैक्ट यहाँ के बच्चों को हम चाह रहे हैं अपनी लॉ की एजुकेशन दें, ब्रिटेन की जो हमने पढ़ा है, अपने साथ खड़ा करें, like I said, they can make me millionaire as well, just putting them or giving the right track. ग्रेट थिंकिंग। अच्छा फवाद साहब, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, आप अपने आप को भी तो पढ़ते होंगे, अपने सितारों को भी तो देखते होंगे कि भाई मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, और आज तक आपने इस चीज पे बिलीव करते हुए, बीइंग एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? देखें, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट और टू बी वेरी फ्रैंक विद यू कि मैं शुरू से नहीं था। एक जवानी में ऐसा बहुत वो था कि शुरू में स्टार्टिंग में जब यूथ में टीनेजर होता है बंदा, तो मैं अखबार जहाँ में ये सारी चीज़ें हॉरोस्कोप वगैरह रीडिंग करता था, थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन ये कि ये नहीं पता था कि यार ये ऐसा भी होगा। तो मैं फादर, अब जाहिर सी बात है हमारे यहाँ हमारे रीजन में क्या होता है, जो फादर कर रहा होता है तो औलाद भी वैसे ही उसको फॉलो करती है। तो मैंने भी यही किया, बिजनेस स्टार्ट किया, और फिर फिर बीच में पता लगा कि यार अच्छा ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो बीच में साइड में ये तंग करती थी, तो मैं साइड पे ये करता रहता था। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ जानी अपनी लाइफ में कि यार ऐसा ज़रूर होना चाहिए, आपको अपने पैशन को अपने करियर में कन्वर्ट करना चाहिए। व्हेन योर पैशन बिकम्स योर करियर, यू विल एंजॉय। आप बर्डनाइज होके नहीं करें चीजों को, आपका पैशन बन जाएगा ना, आप यकीन करें कि आप उसमें आपको बहुत मजा आने लगेगा। अगर आप मजा नहीं ले रहे अपने करियर में काम करते हुए, मजा नहीं आ रहा आपको, आपका वो पैशन नहीं है उसमें, तो आप फेलियर। अगर पैशन में फेलियर आएगा ना, तो आप जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उसका पैशन उसमें ही है तो आप उसको उसी तरफ जाने दें, उसका पैशन को उसके करियर बनने दें। मैंने भी यही चीज पढ़ी सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में, ये ना आप सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि आपका पैशन जो है वो किसमें है। यस, ऑलराइट सर। नाज़रीन, आऊं समझा तो अॼु जी डिस्कशन ॾाढी ज़बरदस्त रही ऐं पाण डिफरेंट टॉपिक्स ते ॻाल्हि ॿोल कई सी। जुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम में से कुछ पल दिए हमें। फवाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त में से कुछ पल दिए हमें। हुमा, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने कुछ पल दिए हमें। अच्छा, लास्ट में जाते जाते 2-3 लफ्जों में, 1-2 लाइन में शॉर्ट मैसेज देना चाहें प्लीज?
शॉर्ट मैसेज ये है, पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ओके लॉट ऑफ रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज, राइट माइंड राइट स्किल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपनी स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, तो इंग्लैंड भी जरूर आए। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। हम आपसे पूछते भी, हम आपसे कोई ना कोई प्लान भी जरूर लेते, लेकिन जरूर। हाँ हाँ टाइम हमारा कम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे शो करेंगे तो आपसे हम लेंगे कि भाई Thank you. कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, हम किस तरीके से जा सकते और हैं। लोग हमारे बहुत नौजवान- प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, हाँ। हर किसी को कहूँ पाकिस्तान जरूर विजिट करें। हाँ, पीपल आर लविंग फूड वाइज ब्यूटीफुल ओह वेरी गुड जबरदस्त। जी फवाद साहब। मैं सिर्फ ये बोलूंगा जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ट्रबल आता है तो आप जिस तरह अपना माइंड यूज करते हैं, किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, आपको प्रॉब्लम आता है हेल्थ में तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपकी लाइफ में कोई सीरियस कोई इलनेस है, कोई ट्रबल है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ से बालातर है, तो आप प्रोफेशनल के पास जाएं प्लीज़। बाबा और ताबीज़ और धागों और इन चीज़ों के पीछे ना लगें। ये ब्लैक मैजिक, ये वाइट मैजिक, ये ग्रीन मैजिक, इन सब से बाहर आ जाएं सर प्लीज। साइंस बेस्ड फील्ड में एस्ट्रोलॉजी और प्रोफेशनल के पास जाएं। ऑल राइट सर। जी मिस उमा प्लीज। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। हाँ। तो आप देखें जब आपको जरूरत पड़ती है किसी प्रोफेशनल की तो आप जरूर जाएं, डीस्टिग्मेटाइज करें इस टैबू को कि मेंटल हेल्थ या मेंटल प्रोफेशनल के पास जाना आपको पागल बना देता है। इट्स नॉट कि आप पागल बन जाते हो, हाँ। हर एक की जिंदगी में डिफिकल्टीज बिल्कुल आती हैं, ठीक। कभी कभी आपसे खुद कंट्रोल नहीं होती, तो यू नीड समवन टू गाइड ओके यू। जी ओके ऑल राइट। नानी नाम सम्झां थो ऐं इहा ॻाल्हि अव्हां सां शेयर कंदे घबराईंदुसि कोन त असांखे पंहिंजी ज़िंदगीअ ते एतबार कोन्हे, पर असांखे पंहिंजनि स्किल्स ते एतबार ज़रूरु आहे। पंहिंजनि स्किल्स खे इनहेंस कयो, शार्पनेस आणियो, पंहिंजो पाण खे अॻिते आणियो, वधायो ऐं महिनत खां कॾहिं बि कोन किबायो। महिनत सां अव्हांखे मंज़िल ज़रूरु मिलंदी आहे। अॼु जो प्रोग्राम अव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। इंशाल्लाह वरी सुभाणे मिलंदासीं साॻी टाइम ते, साॻी मंच ते, नवनि महिमाननि सां गॾु। इन पक यकीन सां त जिते बि हूंदो पंहिंजो रखंदो तमामु घणो सारो ख़्यालु। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान इम्तियाज़ लगारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।